अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें दे रखा है इफ़ 2p + 1 13 एंड 5p - 3 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेसिकली अगर कोई भी तीन टर्म्स AP में रहती हैं तो जो मिडल वाली टर्म है, जैसे कि यहाँ पर ये 13 है, तो ये क्या रहेगा, बाकी की फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म जो रहेगी उनका एरिथमेटिक मीन रहेगा। तो यहाँ पर हम 13 को लिख सकते हैं 2p + 1 + 5p - 3 बाई कितना होना चाहिए 2। अब 13 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 26। 2p + 5p कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा 7p। 1 - 3 कितना रहेगा, माइनस का 2। अब माइनस के 2 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 26 + 2 = 7p। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 28। 28 को हम 7 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर p कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। p की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ सकती है 4। अगर आप चाहो तो दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, पहले इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 - 2p + 1। फिर उसी के साथ साथ 13 और 5p - 3 से भी कॉमन डिफरेंस निकालो, तो ये कितना आ जाएगा 5p - 3 - 13। इतना क्लियर है। अब इसके बेसिस पे अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो भी आंसर हमारा यहाँ से भी जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो भी p = 4 आएगा। डिपेंड करता है कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल के सॉल्व करना चाहते हो या फिर आप मिडिल टर्म को फर्स्ट और थर्ड टर्म का अरिथमेटिक मीन लेकर करना चाहते हो। जिस मेथड से आप करना चाहते हो उसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर था।